हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन देखते हैं। बेसिकली अभी तक हमने 4 सिस्टम कवर किए। वो 4 सिस्टम थे हमारे। पहला हमने डिस्कस किया डीसी सिस्टम, उसके बाद सिंगल फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम एंड 3 फेज सिस्टम। तो इनके कंपैरिजन हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। और यहाँ पे मैंने बेसिकली 2 चीज़ की हुई हैं। एक तो ये है कि जो वोल्टेज है, अभी हमने जितने भी सिस्टम्स कवर किए उनमें मैंने ये किया है कि बेसिकली जो अर्थ और जो आउटर वायर है उनका जो पीक वोल्टेज है वो मैंने वीएम एज्यूम किया है। और एक और कंडीशन हम ले सकते हैं, जो आउटर वायर है उनके बीच के जो वोल्टेज है, उस पीक वोल्टेज है उसको हम लोग वीएम एज्यूम कर लें। तो उस केस में जो हमारा वॉल्यूम आ रहा है वो क्या होगा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और जो अभी तक हम कैलकुलेट किए हैं वो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। तो इन दोनों के बीच में हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं कि यदि हमारा अर्थ और आउटर वायर पे पीक वोल्टेज यदि वीएम है तो उस केस में हमारा वॉल्यूम कितना आ रहा है। और यदि टर्मिनल के अक्रॉस जो हम पीक वोल्टेज देख रहे हैं यदि उसे वीएम रखते हैं तो उस केस में हमारा वॉल्यूम क्या आ रहा है। तो उस केस में हम ये देखेंगे कि बेसिकली वोल्टेज यहाँ पे हमने कम कर दिया। बेसिकली हुआ क्या कि वोल्टेज कम हुआ तो इससे क्या होगा कि वॉल्यूम जो होगा वो देखना ज़्यादा आएगा। तो हम यही मतलब ये हमारा ज़्यादा बेटर है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हम देखेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ पुट करूँगा, आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर लेना। मैंने ये वाले सिस्टम को पूरा वीडियो में बता दिया है, तो सारे आप लोग जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे आप लोग देख लीजिए। और ये वाला जो कैलकुलेशन है ये आप लोग अपने खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ। ये इसमें डाउट होगा सबको कि ये वाला कैसे हो गया, तो मैं एक सर्किट बना देता हूँ, आप लोग अपने से ट्राई करना। जैसे मैं सिंगल फेस सिस्टम लेता हूँ, उसमें मिड पॉइंट अर्थ वाला ले लेते हैं केस। ये मिड पॉइंट मैंने अर्थ कर दिया। अभी हमने जितने भी सिस्टम डिस्कस किए उसमें किए क्या थे कि यहाँ पे मैंने अर्थ से आउटर वायर पे वोल्टेज, पीक वोल्टेज हमने वीएम एज्यूम किया था। ठीक है, तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, पीक टू वीएम। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि जो आउटर वायर है इन पे ही हम सिर्फ सिर्फ ये ले लेते हैं वीएम। इस केस में हमारा वॉल्यूम क्या आना है वो अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे टेबल के थ्रू देख लेंगे। आप लोग अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो मैं यहाँ लिखूंगा वही आना चाहिए आप लोग का। ठीक है, तो ये मैंने सर्किट के थ्रू समझाया, आप लोग कैलकुलेट करके देखना इसको। ओके, तो सबसे पहला सिस्टम हमने देखा था डीसी सिस्टम, जिसमें हमारे 3 टाइप थे। पहला है 2 वायर सिस्टम, दूसरा 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ वाला, और फिर तीसरा 3 वायर सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले तो जो हमने देखा था, मैं यहाँ पे बेसिकली एकदम यूनिट वैल्यू लेके चलता हूँ कि ये वाली मैंने इसको 1 एज्यूम किया था। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है यही था हमारा, है ना। बेसिकली हमने ये किया था कि पी स्क्वायर रो एल डिवाइडेड बाई वी एम स्क्वायर इंटू डब्ल्यू को मैंने क्या एज्यूम किया है, 0.25 टाइम्स ऑफ K1, है ना। ये स्टार्टिंग वाला हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओके, ये रहा। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको मैं एक बार वहां पे लिखता हूँ। ये नोट्स जिनको चाहिए वो व्हाट्सअप वाला जो ग्रुप है वहां से ले लें, आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो जो हमारा डीसी 2 वायर सिस्टम था, वहां पे जो वॉल्यूम आया था हमारा, यानी इसे K1 मानते हैं, K1 ही एज्यूम किया था हमने। तो वो आया था हमारे पास 4p² रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई WVM स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले सिस्टम को यदि मैंने 1 से एज्यूम कर लिया
तो मैं बाकी सिस्टम्स को इसके रिस्पेक्ट में ही देखूंगा, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम चाहे तो पूरी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यदि यहाँ पे मैंने 1 लिखा है और दूसरे साइड पे यानी यहाँ पे यदि कैलकुलेट करोगे इसका, तो इसमें भी सेम ही आएगा 1। और 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ के केस में हमारे पास आया था 0.25 टाइम्स ऑफ K1, है ना, और यहाँ पे 1 होगा। आप लोग कैलकुलेट करना है इसको। और 3 वायर सिस्टम में हमारे पास जो वैल्यू आई थी 0.3125 टाइम्स ऑफ K1, और इस केस में आएगा 1.25 टाइम्स ऑफ K1। तो बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पे देखो ये तो सेम है, 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ के केस में यहाँ पे 0.25 है, यहाँ पे 1 है, यानी 75 टाइम्स ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू यदि कम हो गई है यहाँ से, यहाँ तो बेसिकली अर्थ और कंडक्टर के बीच में है, और ये 2 कंडक्टर के बीच में है ना, मतलब जो आउटर वाले कंडक्टर हैं वो हैं। तो उस केस में हमारा वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है ना। यहाँ पे 0.25 है, यहाँ पे 1 है, तो ये तो केस हमें लेना ही नहीं है, हाई वोल्टेज की ओर ही जाते हैं हम लोग इसलिए, है ना। और 3 वायर, क्योंकि ट्रांसमिशन सिस्टम हम यहाँ पे देखेंगे पावर सिस्टम में, तो हाई वोल्टेज जाने का रीज़न ही यही है। और भी मैं रीज़न बताऊंगा सारे, आप लोग देखते रहना वीडियो। उसके बाद 3 वायर सिस्टम 0.3125, और इस केस में आएगा 1.25, ओके। इसके बाद सिंगल फेस एसी सिस्टम जो है हमारा, इसमें सबसे पहला 2 वायर सिस्टम है। 2 वायर सिस्टम में हमने देखा था जो वैल्यू आई थी 2 बाई cos स्क्वायर 5 टाइम्स ऑफ K1। यहाँ पे भी सेम ही आएगा, है ना। इसके बाद 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ जब हो गया, इस केस में आएगा 0.5 टाइम्स ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 5 टाइम्स ऑफ K1, है ना। और यहाँ पे आएगा 2 बाई cos स्क्वायर 5, ठीक है। और 3 वायर सिस्टम में हमारे पास आया था 0.625 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 5 टाइम्स ऑफ K1, है ना। और यहाँ पे आएगा 2.5 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 5 टाइम्स ऑफ K1। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं सिंगल फेस एसी सिस्टम में, यहाँ पे तो सेम है, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि बढ़ जा रहा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा है, यानी 1.5 जो वैल्यू है यहाँ पे ज़्यादा है, यानी 150 टाइम्स ज़्यादा है, 150% बेसिकली, है ना। और यहाँ पे 0.625 है, तो यहाँ पे 2.5, बेसिकली ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो ये तो हमें कंसिडर ही नहीं करना है बेसिकली, है ना। सिर्फ हम लोग सिर्फ समझने के लिए ये कैलकुलेट करेंगे, इनका प्रैक्टिकल तो हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे कम हो जा रहा है ना, यहाँ पे यही वाली चीज़ें हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जितने भी सिस्टम है उसमें हम लोग यही देखेंगे कि वोल्टेज हमारा ज़्यादा ही रहेगा। तो यहाँ पे तो Vm है ना, मतलब कंडक्टर के बीच में ये कंडक्टर और अर्थ के बीच में वोल्टेज है Vm, पीक वैल्यू, ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमको। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा है 2.5, और यहाँ पे 0.625, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 2 फेस सिस्टम। 2 फेस सिस्टम में 2 फेस 4 वायर में हमारी वैल्यू आई थी वॉल्यूम की 0.5 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 5, है ना। और ये आएगा हमारे पास 2 बाई cos स्क्वायर 5। और 2 फेस 3 वायर सिस्टम में आया था हमारा 1.457 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 5, और यहाँ पे आएगा 2.914 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 5, ठीक है। तो यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी देखो इस यहीं पे दिख जा रहा है, तो है ना 0.5 यहाँ पे है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1.457 है, यहाँ पे 2.914 है, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए ये डबल है, और यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा है, यानी 2 टाइम्स है। 150, यदि यहाँ पे 50 यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे 200 यूज़ हो रहा है ना, 150 ज़्यादा है यहाँ पे। इसके बाद 3 फेज सिस्टम देखते हैं। 3 फेज सिस्टम में हमारे पास वैल्यू आई थी 0.5 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 5, और इस केस में आप लोग कैलकुलेट करना 1.5 बाई
कॉस स्क्वायर फाई आएगा। और 3 फेज 4 वायर सिस्टम में हमने देखा था 0.583 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ पे आएगा 1.75 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर फाई। तो 3 फेज सिस्टम में भी देखने को मिल रहा है कि बेसिकली यहाँ पे 1.5 है, यानी 3 गुना ज़्यादा यहाँ पे है ना, और यहाँ पे भी वैल्यूज ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग जब भी कंसीडर कर रहे हैं तो वो मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो वीएम जो कंडक्टर और अर्थ के बीच में यदि पीक वोल्टेज हमारा रहता है वीएम, तो उस केस में हमारा वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है वो बेसिकली कम हो रहा है। तो बेसिक यही कहने का मतलब है, ये सिस्टम पढ़ने का रीज़न ही यही है यहाँ पे कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग डिफरेंट सिस्टम यूज़ करते हैं इसका मतलब हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। मेन रीज़न तो यही है कि हमारा जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो बेसिकली कम होना चाहिए। यदि कम होगा तभी हमारे लिए कॉस्ट हमारा कम हो पाएगा, अदरवाइज कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी कॉस्टली हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ भी कंसिडर करना होता है कि कौन सा सिस्टम बेस्ट रहेगा, है ना। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन में हम देखेंगे डीसी सिस्टम काफ़ी बेस्ट होता है, तो वो चीज़ भी हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग सिंपल ये सारे सिस्टम हमने देख लिए और इनके बीच के कंपैरिजन भी हमने देख लिए। ये वाला कैलकुलेशन आप लोग को खुद करना है, ये मैंने पूरा करा दिया है। ठीक है, तो और आप लोग देखना कि यही वैल्यू आनी चाहिए, है ना, ये और ये। ठीक है, और इसके बाद भी यदि किसी को डाउट रहता है आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और या तो कमेंट में कमेंट भी कर सकते हो, और नोट्स वगैरह मैं सारे व्हाट्सएप पे ही प्रोवाइड कर दूंगा। और ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।